नमस्कार। जागो बिहार में आप सबों का स्वागत है। आप कहेंगे कि भाई संतोष जी तो रोजाना शुरू करते थे। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है कि जागो बिहार क्यों कर रहे हैं। जी हाँ, आज बिहार को जगाने की जरूरत मुझे महसूस हो रही है। अब अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो जगाने का काम कर ही रहे हैं, लेकिन आज आपकी मदद की जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है। बिहार में जो बिहार के में हैं या बिहार के बाहर जो बिहारी हैं, उनसे हम कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, उनके सामने कुछ सवाल रखना चाह रहे हैं और उस सवाल के सहारे हम आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है। आज अगर आप चुप रह गए तो न जाने दशकों तक बिहार में किस स्तर पर अराजकता फैलेगी जिसका अंदाजा आपको शायद नहीं होगा। किस स्तर पर हमारे बिहार के बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा इसका अंदाजा शायद आपको नहीं होगा। हाँ, ये अलग बात है कि आज जो सक्षम बिहारी हैं उनके बच्चे शायद इनके इस नीति का प्रभाव उन पर नहीं पड़े, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि हम कितना भी पढ़ लें, मेरा बच्चा कितना भी पढ़ ले, मेरा पड़ोसी का बच्चा अगर निरक्षर रह गया तो वो सारी पढ़ाई धरे के धरे रह जाएगा। आप गांव आएंगे तो सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, गांव आएंगे तो आपको मन नहीं लगेगा, गांव आएंगे तो आपको एक अकेलापन खलेगा, क्योंकि आप जिस परिवेश से गांव आएंगे वो परिवेश आपको दूर दूर तक नहीं मिलेगा। मतलब बिहार का जो आधार है गांव, वो भी खत्म होने के मुहाने पर खड़ा है। आप कहेंगे कि संतोष जी इतनी बड़ी भूमिका बांधकर कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि बिहार में पिछले कुछ महीनों के दौरान बड़े स्तर पर शिक्षकों की बहाली हुई है और उस बहाली प्रक्रिया के दौरान कई तरह की बातें सामने आई। बड़े स्तर पर अनियमितता की बात आई, सॉल्वर गैंग का इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आई। पुलिस के चार्जशीट में इस बात की पुष्टि भी हो गई कि हाँ, बहाली में बड़े स्तर पर खेल हुआ है और उस पर जांच की जरूरत है। सरकार अभी तक उस पर अनुमति नहीं दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई, आज तक उस शिक्षकों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। हम ग्रेजुएट हैं कि नहीं हैं वो आज तक जांच नहीं हुआ है। हम जिस सर्टिफिकेट के आधार पर बहाल हुए हैं वो मेरा सर्टिफिकेट सही है या नहीं है, इसकी जांच अभी तक नहीं हुई है। और ऐसे तमाम शिक्षकों को राज्य सरकार औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे रखा है, औपबंधिक नियुक्ति पत्र। और ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र वाले जो शिक्षक हैं, जो जिनका कामकाज अभी 1 वर्ष से ज़्यादा समय हुआ है, वो प्रोबेशन पीरियड में, लेकिन सरकार के अधिकारी जिद ठान बैठे हैं कि इनका तबादला करना है। आधार बनाया जा रहा है कि भाई बीमार हैं, निःशक्त हैं, विधवा हैं, कई तरह के प्रावधान रखे गए हैं कि हमें तबादला करना है। 1 वर्ष से ज़्यादा, मतलब इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, इस पर इनका ध्यान नहीं है कि किस तरीके के शिक्षक बहाल हुए हैं। क्योंकि एक मामला जब उजागर हुआ, आप जरा गौर करिए, एक मामला उजागर हुआ कि बिहार के बाहर की महिलाएं और दिव्यांग भी रिजर्वेशन का लाभ ले लिया है। और इस मामले में देखिए, गौर करिए, जागो बिहार हम क्यों कह रहे हैं, सो जरा गौर करिए। पूरे बिहार में इस मुद्दे को लेकर किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया। एक छोटा सा जिला है अरवल, वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक यूपी की लड़की को इस आधार पर ज्वाइनिंग लेने से इनकार कर दिया कि आप रिजर्वेशन का लाभ आपको नहीं मिल सकता है। वो चली गई हाई कोर्ट, और जब हाई कोर्ट में ये मसला आया तो देखा गया कि अरे हाँ, ये बात तो सही है, रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो फिर ये मार्च की बात है और नवंबर में शिक्षा विभाग की तरफ से पत्र जारी होता है बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कि इस तरीके से जितने भी नियुक्त शिक्षिका हैं या शिक्षक हैं
उनको इमीडिएट सेवा से मुक्त किया जाए। देखिए ये मधेपुरा का लेटर है, मतलब अरवल जैसे छोटे जिले में पकड़ी गई, मामला उजागर हुआ, और मधेपुरा जैसा छोटा जिला में 57 शिक्षकों को नौकरी खत्म करने का आदेश हुआ है। पूरे बिहार में आदेश होने के बावजूद भी सूची जारी नहीं हुई है, कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, चीजों को खींच रहे हैं ये लोग। 7,000 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जो लाभ उठाए हैं, महिला शिक्षक रिजर्वेशन का लाभ उठाए हैं, दिव्यांग शिक्षक रिजर्वेशन का लाभ उठा लिए हैं, और उस पर हटाने की कार्रवाई अभी ऑनगोइंग है। लेकिन हमारे सिद्धार्थ बाबू इसका तबादला करने पर अड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री पूरे तबादला नीति को इनका खारिज कर दिया। सिद्धार्थ जी ने एक तबादला नीति बनाई थी, संकल्प उन्होंने जारी किया था, जिसमें तबादले के सारे प्रोविजन उन्होंने किए थे। मुख्यमंत्री ने उस तबादला नीति को खारिज कर दिया। और देखिए इनकी तत्परता, मतलब कितना ज्यादा तबादला करने के लिए पूरा शिक्षा विभाग जो है उतावलापन देखिए कि आज मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं, कल मुख्यमंत्री के उस आदेश के आलोक में पत्र निकलता है कि मुख्यमंत्री के आदेश के आलोक में हम जो नियमावली थी, जो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो बनाई गई थी, वो रद्द किया जाता है। लेकिन जो चाहते हैं ना ट्रांसफर पोस्टिंग, वो एक अभ्यावेदन कर सकते हैं। मतलब देखिए, मतलब इतना ज्यादा आप ब्यूरोक्रेसी में आप समझ जाइए कि इतने क्या बदलाव हो सकता है। एक तरफ रद्द का चिट्ठी और साथ में ही तबादले का नया द्वार इन्होंने खोल दिया। रद्द और तबादला दोनों साथ साथ फिर शुरू हो गया है खेल। हमारा ये कहना है कि ये जो शिक्षक हैं जो औपबंधिक नियुक्ति है, प्रोबेशन पीरियड में है, इनको आप किस आधार पर तबादला कर रहे हैं जबकि इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। हजारों ऐसे शिक्षक हैं जिनका थंब इम्प्रेशन नहीं हुआ है, और अब जिला वाले कह रहे हैं कि थंब इम्प्रेशन जांच में अगर उपस्थित नहीं हुए तो एफआईआर दर्ज करेंगे। वो भी सक्षमता वाला जो नियोजित वर्ग जो 10 बरस 12 बरस से काम कर रहा है उसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। लेकिन बीपीएससी वाले थंब इम्प्रेशन के दिन नहीं आएंगे तो उनकी नौकरी हम बर्खास्त कर देंगे, क्योंकि औपबंधिक बहाली है और हम एफआईआर दर्ज करेंगे, कोई पत्र नहीं। कई जगह थंब इम्प्रेशन की जांच के जगह पर जांच के दौरान पकड़े गए दरभंगा, नवादा, नालंदा, कई जिले में कि उसके बदले किसी और लोगों ने परीक्षा दी, दोनों पकड़ा गया, लेकिन उस पर आगे कार्रवाई नहीं हुई कि कैसे उस सेंटर पर सॉल्वर गैंग वाले हमारी जगह पर किसी और को बिठाकर परीक्षा दिलवा दिया गया। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय स्तर पर केस करके मामले को रफा दफा कर दिया गया। वो सारे शिक्षक जेल से बाहर भी आ गए और स्कूल भी जा रहे हैं, यह कहते हुए कि हम हाई कोर्ट में मेरा मामला जो है विचाराधीन है, हम स्कूल आएंगे। देखिए दूसरी घटना, ये मोतिहारी की खबर है। मोतिहारी के एक शिक्षक का बीए डिग्री को लेकर हंगामा हुआ। वहाँ के प्राचार्य ने वहाँ के डीपीओ को लिखा, उन्होंने लिखा है कि हम भोपाल से जो है सो बीएड की डिग्री हासिल की है, और जांच हुई तो वो डिग्री फर्जी पाई है। इसी तरीके से एक पटना की लड़की है, वो भी पोस्टेड उसी इलाके में, बेतिया के इलाके में है। वहाँ की शिक्षिका उसके बीएड होने पर सवाल खड़ा कर दी और उसका बीएड का डिग्री फर्जी है। विभाग को वहाँ के हेडमास्टर लिख कर दिए कि देखिए इनका डिग्री प्रथम दृष्टया फर्जी लगता है, इनकी जांच कराइए। अभी तक जांच नहीं हुई है, लेकिन वेतन उसका बंद है। ऐसे सैकड़ों टीचर हैं जिसके खिलाफ हेडमास्टर कंप्लेन कर चुका है कि इनका डिग्री प्रथम दृष्टया संदेहास्पद लगता है। मतलब बड़े स्तर पर खेल हुआ है, और कहीं न कहीं इस खेल की वजह से जो शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है, उस तबादला के आड़ में बचाने की कोशिश तो नहीं है। ये मेरा सवाल है, ये मेरा आरोप भी है, चार्ज भी है, क्योंकि उस जो शिक्षक बहाल हुए जिला बीपीएससी के द्वारा निर्धारित किया गया, उनका काउंसलिंग वही हुआ है, वही उनका डॉक्यूमेंट्स भी है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी उसी जिला में हो रहा है। वो रिजर्वेशन का लाभ लिए हैं या नहीं लिए हैं, वो भी जांच प्रक्रिया चल ही रही है। इस बीच में आप तबादला करने पर आमदा है। आप समझ सकते हैं कि तबादला होने पर ये सारी प्रक्रियाएं और विलंब
हो जाएगी और विलम्ब हो जाएगा, लेट लगेगा और भी। इतने महीने से तो वेतन ले ही रहा है, 10 महीने की और जुगाड़ हम लगा देते हैं। ये सवाल नहीं बनता है। जिस कर्मी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, आप जिस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नियुक्त हुए हैं वो नियुक्ति को लेकर जो डॉक्यूमेंट्स है उसका वेरिफिकेशन नहीं है, आप प्रोबेशन पीरियड पे हैं और शिक्षा विभाग उनका तबादला करने पर आमादा है, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आप किसी खास उद्देश्य के लिए तो तबादला नहीं कर रहे हैं। इतनी जल्दी क्या है? आप इनका प्रोबेशन पीरियड पूरा कीजिए, इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर दीजिए तबादला, घर में बिठा दीजिए, किसी को क्या आपत्ति है। लेकिन एक जागरूक बिहारी के नाते ये सवाल मैं उठाऊंगा, सिद्धार्थ जी और शिक्षा मंत्री सुनील जी, ये सवाल मैं उठाऊंगा कि ये तबादला किसी खास नियत के तहत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के द्वारा रोक लगाने के बाद भी उस रोक के पत्र के साथ साथ तबादला का जो एक नया रास्ता अख्तियार किया है शिक्षा विभाग, हम चुनौती देते हैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कि जो खेल आप करने जा रहे हैं ना, जो 40,000 शिक्षकों के तबादला का जो एक ताना बाना आपने बुना है, उस ताना बाना को तोड़ने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि ये खेल चलने वाला नहीं है। और मुकदमा दर्ज करने की धमकी देते हैं तो ये भी चलेगा। इसलिए बिहार, क्योंकि ये सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अयोग्य हैं, ये सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनकी डिग्री फर्जी है, जिनका नौकरी संदिग्ध है, और उसको बचाने के लिए ये खेल खेला जा रहा है। ये मेरा सीधा सीधा आरोप है सिद्धार्थ जी, ये सीधा सीधा आरोप है। आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बजाय जितनी जल्दबाजी उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की होनी चाहिए उस पर जोर देने के बजाय आप उसके तबादला पर जोर दे रहे हैं, वो भी उसके प्रोबेशन पीरियड के। मेरा सवाल है, जवाब दीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिद्धार्थ जी, आप पर चार्ज फ्रेम है सीधा सीधा तौर पे कि इस तबादला के पीछे कोई मंशा तो नहीं है। ये मंशा साफ झलक रहा है। हमें उन बच्चों से कोई गुरेज नहीं है, हमें उन शिक्षकों से हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन कानून कानून है। क्या प्रोबेशन पीरियड में ट्रांसफर करने का राइट आपको है? क्या आप क्या हैं? शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव मतलब स्वयंभू, जो निर्णय लेना होगा ले लेंगे। हम मुख्यमंत्री के करीब अधिकारी हैं तो कुछ भी कर देंगे, कैसे हो सकता है? इसलिए जागो बिहार, जागो बिहार, ये ठेकेदारी का मसला नहीं है, ये पुल गिरने का मसला नहीं है, ये एक ऐसा मसला है जो ऐसे अयोग्य लोग अगर शिक्षक बने रह गए तो ना जाने कितने जनरेशन को ये बर्बाद कर देंगे, जिन्हें आवेदन लिखना ठीक से नहीं आता है, जो ठीक से, कई वीडियो में आया है ना बीपीएससी के शिक्षकों का हाल देखे हैं। तो हमारी लड़ाई उन फर्जी शिक्षकों से है, उस सॉल्वर गैंग के लोगों से है जो इस तबादले के खेल में शामिल है। इसलिए सिद्धार्थ जी, आपसे आरजू विनती है, हाथ जोड़कर हम आपसे आरजू विनती करते हैं, इस खेल में आप शामिल मत होइए। हमें मालूम है कि आप किस दबाव में हैं, लेकिन आप इस खेल में शामिल मत होइए। आप जिस महत्वाकांक्षा में बिहार में जी रहे हैं ना, और नौकरी के बाद आप जो सोच रहे हैं, ये अगर दाग लग गया आप पर तो बहुत मुश्किल होगा इस दाग को मिटाना। ये दाग है दाग, क्योंकि बेवजह चर्चाएं होनी शुरू हो गई है कि आखिर इतनी जल्दी क्या है। जिस कर्मी का औपबंधिक नियुक्ति पत्र है उसको तबादला करने पर परेशान है। वाह रे वाह, क्या बात है। इसलिए जागो बिहार जागो, इस खेल को रोको, और इस खेल को रोकने में आप मुझे सहयोग कीजिए। 15 दिनों तक हम बिहार को जगाने की कोशिश के लिए हर चीज दांव पर लगाने को तैयार है, लेकिन ये मंशा पूरा होने नहीं देंगे। आप प्रोबेशन पीरियड खत्म कीजिए, सारे बच्चों का जो जिसकी बहाली हुई है उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करिए, और उसके बाद इसको जहां भेजना है भेजिए। लेकिन जो आप जल्दबाजी कर रहे हैं ना, वो जल्दबाजी संकेत है कि आपका नियत कुछ और है और नीति आप कुछ और बनाकर दिखाना चाहते हैं।
नीति आप दिखा रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को सुविधा देना चाह रहे हैं जो बीमारी से ग्रसित है, लेकिन वो कभी उस शहर में, अपने शहर में उसकी पोस्टिंग नहीं होगी। यही आपका नियत है। आप नियत दिखा रहे हैं कि जिनका बहुत दूर पोस्टिंग हो गई है उनको हम घर के पास लाना चाहते हैं। हाँ, ये दिखाने के लिए है, लेकिन इसके लिए जो नीति बननी चाहिए वो नीति नहीं है। नीति में कोई पारदर्शिता नहीं है। मतलब अभ्यावेदन दीजिए, जो मुझे पसंद होगा उस अभ्यावेदन पर हम विचार करेंगे, जो पसंद नहीं होगा उसको हम खारिज कर देंगे, उस पर विचार ही नहीं करेंगे। सिद्धार्थ जी प्लीज, सर्विस के अंतिम काल में आप हैं। आप अब समझ जाइए कि आप विदाई का वक्त है आपका अपने सर्विस पीरियड का। अलग बात है कि 2025 में नीतीश कुमार की वापसी होगी ही होगी, तो फिर रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम का भी आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन प्लीज ऐसा कुछ मत करिए, ऐसा कुछ मत करिए कि जो आपका दामन है, जो अभी दागदार नहीं है, उस दामन पर छींटा दिखने लगे, छींट दिखने लगे, जगह जगह आप पर दाग दिखने लगे। क्यों इस खेल में पड़ रहे हैं? हमें मालूम है कि आप बहुत सारी चीज़ें को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जो इस खेल में दबाव, चाहे मंत्री के दबाव में हो, चाहे विधायक के दबाव में हो, चाहे जो आपका शिक्षा विभाग का जो अधिकारी लोग हैं, सेक्शन अफसर लोग हैं, कर्मचारी जो इस खेल में शामिल हैं, उसके दबाव में हो, प्लीज़ ये हम आपको आगाह करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये इस पे बड़ी स्तर पर खेल की संभावना नहीं है, खेल शुरू है इसलिए, और उस स्तर तक आप देख भी नहीं पाइएगा, आपके पास वक्त भी नहीं है। इसलिए हम बिहार को जगा रहे हैं, बिहारी को जगा रहे हैं, और आपको भी जगा रहे हैं कि प्लीज़ इस खेल में शामिल मत होइए। इस खेल का लक्ष्य क्या है, जरा इस पर गौर करिए।